राजनाथ सिंह जी ने और उमा जी ने हम बुंदेलियों से वादा किया था कि हम 3 साल के भीतर बुंदेलखंड बनवा देंगे। 12 साल बनाई थी। अरे ऐसा पूछ किस काम का जो अपने पिताजी के सपनों को साकार नहीं कर पा रहा। ऐसा पूछ किस काम का जो अपने पिता के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल पा रहा। बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के भानुशाली जी लगातार बुंदेलखंड की मांग उठाने वाले वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ही पहले कदम बढ़ाए और लगातार कई सालों से बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए संघर्ष जारी है। ऐसे में वर्तमान के विधानसभा चुनाव भी हैं और लगातार कहीं ना कहीं बुंदेलखंड की मांग उन तक कहां तक पहुंची है और क्यों अभी तक शासन उनकी बुंदेलखंड की मांग कितने दिनों तक और लगेगा या कितना प्रयास और रहेगा कि बुंदेलखंड राज्य बनने में कितना समय लगेगा, उसको जानने के लिए भानुशाली जी हमारे साथ हैं और भी कई मुद्दों पर चर्चा होगी। क्या कहना है भानुशाली जी का, बात करते हैं। देखिए, हम लोगों से प्रधानमंत्री जी ने, राजनाथ सिंह जी ने और उमा जी ने हम बुंदेलियों से वादा किया था कि हम 3 साल के भीतर बुंदेलखंड बनवा देंगे। 12 साल होने आ गए। अब ये झूठे हैं, ये कपटी हैं, ये बरगलाते हैं, ये जुमलेबाज हैं, ये क्या करके वोट ले गए हम लोगों के। उसके बाद हम लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया। लगातार हम लोग इनके पुतले जलाने का भी काम कर रहे हैं, इनका विरोध करने का भी काम कर रहे हैं कि अपने वादे को पूरा करो, वरना सड़कों पर आप विरोध झेलने के लिए तैयार हो जाओ। एक माननीय सांसद जी ने वादा किया था बुंदेलखंड राज्य बनने का लेकर, आपको अब मैं अवगत करा रहा हूं। क्या उनको क्या लगता है कहीं ना कहीं फिर से उनका हस्तक्षेप विधानसभा झांसी में हो रहा है? देखिए, जो सांसद जी ने कहा वो तो आप शुद्ध रूप से मान लो वो एक राजनीतिक जुमला था। अपना कार्य सिद्ध करना था, अपना कार्य सिद्ध किया और निकल गए। ये झूठे और फरेबी लोग हैं। इनके वक्तव्य पर, इनके वचन पर, इनके वादे पर अब हम लोगों को ध्यान भी नहीं देना चाहिए। इनको इतर करके, जनता को इकट्ठा करके ही हम बुंदेलखंड की बात कर सकते हैं। ये इतने स्वार्थी हैं कि इनका चुनाव हुआ और इनका बुंदेलखंड बना, ये जीते, भाड़ में जाए जनता, इन्हें कोई लेना देना नहीं होता है। जो अभी आपने प्रश्न किया कि एक सांसद ने कार्य किया था, अब उनका एक वक्तव्य आया अभी उमा जी का कि हम बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश के कई जिले आने को तैयार नहीं है। अरे भैया, अगर जाने को तैयार नहीं था तो तुम क्यों भगवान राम राजा को साक्षी मान के कह गई थी 3 साल के भीतर बुंदेलखंड बनवा देंगे अखंड? क्यों अम्बेडकर जी की मूर्ति के नीचे खड़े होकर कहा था कि अम्बेडकर जी, ये तुम्हें हम गिफ्ट देने का काम कर रहे हैं? अब तुम्हें यह कि आप, क्योंकि तुम्हारी चल नहीं रही है, तुम फ्यूज बल्ब हो गई हो, अब तुम अपने आप को जीवित रखने के लिए अनर्गल बात कर रही हो। जो उन्होंने बात कहा कि मध्य प्रदेश के जिले तैयार नहीं तैयार हैं, उनसे हमारा निवेदन है हमारे साथ चले। जितने भी जिला अधिवक्ता संघ हैं, छोटे बड़े, सबने प्रस्ताव पारित करके भेज दिया प्रधानमंत्री के पास कि हमें बुंदेलखंड के हम साथ हैं। फिर और किसे कह दें और कि बुंदेलखंड के जिले साथ हैं कि नहीं है? इनका क्योंकि अब कोई वॉइस नहीं रह गई, इन्हें कोई सुनने को तैयार नहीं है, इनको कोई पूछने को तैयार नहीं है, तो ये तो अनर्गल अपना बोल रही हैं। हम लोग इनको सीरियस लेते ही नहीं है, बिल्कुल सीरियस नहीं लेते। 2027 में चुनाव है उत्तर प्रदेश का, कहीं ना कहीं सियासी पेट पे बुंदेलखंड। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि चुनाव आ गया। चुनाव में फिर ये मठाधीश आएंगे, फिर हम लोगों को गुमराह करेंगे, फिर झूठे वादे देंगे, फिर प्रलोभन देंगे, फिर बरगलाने का काम करेंगे। लेकिन अब हम लोग इनके झांसे में नहीं फंसने वाले हैं। आज ही हम ओरछा से एक साइकिल यात्रा रवाना करके आए हैं लखनऊ तक की। लखनऊ के 19 विधायकों के जो सरकारी मकान है, उन पे एक स्टिकर लगाएंगे कि जो बुंदेलखंड का नहीं, वो किसी काम का नहीं। आप या तो विधानसभा में एक व्यक्तिगत प्रस्ताव लाके रखो कि बुंदेलखंड राज्य जल्दी बने, और एक लेटर भेजो प्रधानमंत्री को, प्रेस के साथ प्रेस में बात करें कि हम बुंदेलखंड के हामी हैं। वरना यह माना जाएगा कि आप बुंदेलखंड पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हो और आप चुनाव ही बुंदेलखंडी हो। एक मुहिम के अंदर कितने मुकदमे हो गए होंगे अभी तक? अरे अब तो मुकदमे तो हम पे 32 हो गए, बासे का छू नहीं हो रहा। लेकिन जो तो सुन लो आप, हम जो एक स्टिकर लगाएंगे वो तो लगाएंगे, एक पत्र दे के आएंगे। अबे हमारी लखनऊ गई है यात्रा, दूसरी यात्रा जा रही भोपाल, तीसरी यात्रा जा रही दिल्ली। इनके साथ ये कह के लगा के आएंगे 27, 28 और 29। 27 में यूपी के हैं, 28 में मध्य प्रदेश विधानसभा के हैं, 29 में आम चुनाव है। अगर आप लोग बुंदेलखंड के साथ खड़े नजर आ रहे हो, बुंदेलखंड का समर्थन कर रहे हो, तो आपका स्वागत है, हम आपके पीछे खड़े हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो ये तय मान लो
कि चुनाव जीतने में लाले पड़ जाएंगे, तुम अपनी सीटें गिन लेना मोदी जी आके पूरे बुंदेलखंड में कि जो भाव का है। हम लोग शौर का हमारे यहाँ इतिहास रहा है, हमारे विधायक हमारे सांसद डरपोक हैं, ये अपनी अपनी बात नहीं पहुंचा पाते हैं अपने आकाओं पे, अपने नेताओं पर। हमें की को डर लग रहा हो कितना बिगाड़ ले, हमारे एक मुकदमा हो गया, 2 लाख दियो हमारे ऊपर, ना तुम कुछ बिगाड़ पाए हो ना कुछ बिगाड़ पाओगे। बिहार चुनाव ही तो जीत हुई भाजपा की। देखिए वो चुनाव की जीत हुई, चुनाव में क्यों जीत हुई, क्या कारण है, ये चुनाव वाले जाने। हम तो शुद्ध रूप से बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं कि बुंदेलखंड में जो इनने किया है उसके परिणाम इन्हें भुगतना पड़े। अभी लखनऊ विधानसभा में आप कुछ ही कार्यालयों के बाहर कुछ काला चर्चा आई थी आपकी, जो वो क्या करके आए? हम बिल्कुल हम फिर जा रहे हैं जैसे ही लोकसभा शुरू हो रही है। लोकसभा चुनाव में भर संसद सत्र के बीच प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह जी, उमा भारती और अमित शाह, अब आप कहेंगे अमित शाह का पुतला क्यों फूंक रहे हो, अमित शाह जी ने भी हमारे बुंदेलखंड में आके एक बाइट दी थी, अपनी एक रैली में बोल के गए थे कि बुंदेलखंड बहुत धनाढ़ क्षेत्र है, इधर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप अवैध खनन रोक दो तो हर बुंदेली को हम एक मारुति कार दे देंगे। हम आप ही से पूछ रहे, आप तो जागरूक पत्रकार हो, घूमते रहते हो, आपको मारुति कार मिल गई क्या? नहीं मिली ना। तो हमें नहीं मिली, लेकिन तो बस हम वही कह रहे हैं ना, ये कहते कुछ है, ये करते कुछ है, इनकी कथनी कुछ होती, इनकी करनी कुछ होती। इनसे ज्यादा गिरे हुए चरित्र के लोग बहुत मुश्किल में मिलेंगे राजनीति में। पहले हुआ करता था कि आदमी अपना अगर जवान दे देता था तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। अब तो उल्टा हो गया, अब तो शुद्ध रूप से यह है कि हमारा काम बन जाए, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए, भाड़ में जाए जनता, कल मर रही हो आज मर जाए। लगातार आपकी लोगों की जो मांगे हैं, अब अगर नहीं हो रही पूरी, तो आपके ऐसे क्या अगले कदम होंगे? देखिए अभी हम लोगों ने किया था 2000 लोकसभा चुनाव में, हम लोगों ने राम के कॉल लोगों को चढ़ाया था। अब राम के कॉल के साथ हम गंगा जली भी लेके जा रहे हैं कि जिनने बुंदेलखंड के साथ झूठे वादे किए हैं, जो कपट करके, जो झूठ बोल के, जो बरगला कर, जो जुमलेबाजी करके भाग गए, इस बार उन्हें हरा दूंगा। अच्छा भानु साहब एक बात और, इधर हम राम का विरोध करते हैं, इधर राम का कॉल दे रहे हैं। नहीं, ये अगर हम राम का विरोध कर रहे होते तो हम काहे को आज राजा सरकार के यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करके आते। हमें किसी को प्रमाण पत्र नहीं देना है। हम राम भक्त थे, हम राम भक्त हैं और हम राम भक्त रहेंगे, ये तो एक बात हो गई। लेकिन जो हम आपसे कह रहे हैं, हम ये कलाई में फिर बांधेंगे कि तुम्हें राम को कॉल इन्हें हरा दो और गंगा जल ही उठवाएंगे। और जिसने राम को कॉल उठा के राम बंधन बनवा लिया, 3 सांसद उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के भाजपा के अबे हारे हैं। हम लोग गए थे राम को कॉल चढ़वावे, वे बगल में दतिया में गृह मंत्री हारे हैं, हम गए थे राम को कॉल चढ़वावे, पूछ लियो आप उन लोगों से जाके। झांसी में भी हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब मैनेज कैसे होता है चुनाव, कैसे जीता जाता है, पैसे वाले क्या कर लेते हैं, ये हमारे सांसद जाने। हम अपने सांसद से भी एक बात कहना चाहते हैं, आपके पिताजी तो 3 लाख सदस्य बनाकर बुंदेलखंड राज्य निर्माण की बात करते थे। उन्होंने तो बुंदेलखंड एकीकरण समिति बनाई थी। अरे ऐसा पूछ किस काम का जो अपने पिताजी के सपनों को साकार नहीं कर पा रहा, ऐसा पूछ किस काम का जो अपने पिता के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल पा रहा। बुंदेलखंड पे आखिर तुम क्यों चुप हो? ऐसी क्या स्वार्थ सिद्धि आपकी हो रही? ईश्वर की कृपा है, 5वें 6ठे नंबर पे हो आप धन में, और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए आपको जो आप डर रहे हो? क्यों नहीं निकल के आते हो बुंदेलखंड के साथ? क्यों नहीं खड़े होते हो अपने पिताजी के वक्तव्य के साथ? ये हमारा शुद्ध रूप से कहना झांसी के सांसद भानुशाही जी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कई बातों पर चर्चा की, कई मुहिम अभी भी जारी है। उनसे जुड़ने के लिए आप उनके पेज वगैरह को फॉलो कर सकते हैं और भानुशाही जी के साथ खड़े हो सकते हैं। धन्यवाद।